इंडियन मीडिया ऑल्सो नोन एज गोदी मीडिया। अब इंडियन मीडिया की हालत किसी से छुपी नहीं है, पर इसका डाउनफॉल तो 2014 से ही शुरू हो गया था। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया 2004 में 105th रैंक पर था और 2014 तक ये 148th रैंक तक पहुंच गया। और अब 2026 में आरएसएफ के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 कंट्रीज में से 157th रैंक पर है। पर ऐसा क्या हुआ कि जो इंडियन मीडिया 2014 से सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसिवली सपोर्ट करती हुई नजर आती थी, आज वही मीडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी अग्रेसिवली सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पास्ट के उस दौर को स्टडी करना होगा जिसने इंडियन मीडिया का फ्यूचर शेप किया और जो आज इंडियन मीडिया का प्रेजेंट बन चुका है। तो साल था 2020। कोविड स्प्रेड हो चुका था और इंडिया लॉकडाउन के फेज में एंटर कर चुका था। पूरी कंट्री घरों में बैठी थी और इस न्यू नॉर्मल में धीरे धीरे एडजस्ट कर रही थी। इसी दौरान टेलीविजन और खासकर न्यूज़ चैनल्स लोगों की डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और इसी बीच एक न्यूज़ चैनल ने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई। जब ज़्यादातर इंडियन न्यूज़ चैनल्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसिवली सपोर्ट करते हुए नजर आते थे, तब इस चैनल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अग्रेसिवली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जहां बाकी चैनल्स हिंदू वर्सेस मुस्लिम मुद्दों को कभी-कभी प्राइम टाइम डिबेट्स का हिस्सा बनाते थे, वहीं इस चैनल ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम नैरेटिव को अग्रेसिवली मोनेटाइज किया। हिंदू खतरे में है जैसे स्लोगन्स पॉपुलर होने लगे और रिलीजियसली चार्ज्ड नैरेटिव्स को प्राइम टाइम कंटेंट के रूप में पुश किया जाने लगा। फिर आया वो दौर जहाँ हिंदू की जगह सनातनी नैरेटिव को ज्यादा अग्रेसिवली प्रमोट किया गया। इस चैनल की एक और फेमस अप्रोच थी ब्रेकिंग न्यूज इन अ मिनट। कई व्यूअर्स और क्रिटिक्स के मुताबिक स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि कई बार एक्यूरेसी और वेरिफिकेशन पर भी सवाल उठने लगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कवरेज को भी अग्रेसिवली मोनेटाइज किया गया और हाई वोल्टेज एंटरटेनमेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाने लगा। और आखिर में ये फॉर्मूला काम भी कर गया। इस चैनल को मैसिव पॉपुलैरिटी मिली, टीआरपी बढ़ी, व्यूवरशिप बढ़ी और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री का नंबर वन प्लेयर बन गया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब इस चैनल के जर्नलिस्ट ओपनली दूसरे चैनल्स के जर्नलिस्ट को क्वेश्चन करने लगे और उन पर रिलीजन बायस्ड होने के आरोप लगाने लगे। और उस वक्त ये चैनल अपने एब्सोल्यूट प्राइम में था। फिर बाकी चैनल्स ने भी टीआरपी और पॉपुलैरिटी में गिरावट देखने के बाद इसी फॉर्मूला को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने भी वही अप्रोच अपनानी शुरू कर दी जो इस चैनल ने पॉपुलर बनाई थी। टीवी न्यूज़ चैनल्स आम लोगों के मुद्दों से ज़्यादा टीआरपी के लिए काम करने लगे। ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले ब्रेक करने की रेस में किसी खबर के प्रॉपर वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन सेकंड प्रायोरिटी बनती चली गई। टीआरपी ही गोल बन गई और सर्वाइवल भी। और इसी दौरान वेटरन जर्नलिस्ट रवीश कुमार, जो आज अपना इंडिपेंडेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर चलाते हैं, उन्होंने ऐसी जर्नलिज्म और ऐसे जर्नलिस्ट के लिए एक टर्म दी, गोदी मीडिया। और धीरे धीरे ये टर्म इतनी पॉपुलर हो गई कि आज कई लोग इंडियन मीडिया को उसके असली नाम से कम और गोदी मीडिया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। Hence, the Indian media, or what critics call Godi media, today had taken shape. It's been 12 years since BJP came to power and has remained undefeated till today. But our media, the so called fourth pillar of democracy, still seems more interested in questioning the opposition than questioning those in power. और आज सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। टुडे इंडिया इज फेसिंग सीरियस इकोनॉमिक एज वेल एज डोमेस्टिक चैलेंजेस। अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट लेवल्स में से भी एक पार है। पेपर लीक्स इतना बड़ा इशू बन चुके हैं कि लॉजिकली ये प्राइम टाइम डिबेट्स का मेन टॉपिक होना चाहिए। लेकिन हमारे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से हमें क्या मिलता है? डिबेट्स टॉपिक जो कभी कभी न्यूज़ से ज़्यादा इंडियन सीरियल्स के टाइटल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तेरी ये नजर है, मोदी से नफरत में अब विपक्ष को जंग चाहिए, और ऐसी लिस्ट का कोई एंड ही नहीं है। इंडिया के पास आज डिस्कस करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है, सच एज मणिपुर। किसी से छुपा नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ और उसके इफेक्ट्स आज भी महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया में उस इशू को उतनी प्रोमिनेंस नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए।
सीबीएसई क्लास 12th मार्किंग को लेकर जो कंट्रोवर्सी सामने आई, उन पर बात होनी चाहिए। करप्शन पर बात होनी चाहिए, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट पर बात होनी चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स में डिलेस पर बात होनी चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम पर बात होनी चाहिए। लेकिन इन सब की जगह हमें मिलता क्या है? 1 घंटे का मसाला डिबेट शो। और शायद इसीलिए ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल ग्रुप्स और मूवमेंट्स को इतना सपोर्ट मिलने लगा है। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच जनता पार्टी। इंडियन यूथ जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो देख सकता है कि ग्राउंड रियलिटी और टेलीविजन रियलिटी में काफी डिफरेंस है। यूथ को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उनकी आवाज नेशनल डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया किसी इशू को इग्नोर करती हुई नजर आती है, तो लोग नेचुरली उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं जो कम से कम उन मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन टॉपिक्स पर डिस्कशन पूरी तरह गायब भी नहीं है। एक जगह ये डिस्कशन फिर भी देखने को मिल जाते हैं, और वो है इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स। यस, मीडिया सिर्फ अग्रेसिवली ही नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी काम करती हुई नजर आती है। इंडिया में हिंदी न्यूज़ चैनल्स की ऑडियंस इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है। इसलिए लगभग हर मेजर इन नेटवर्क के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स मौजूद है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आता है। कई व्यूवर्स का मानना है कि कुछ रिपोर्टर्स इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए नजर आते हैं। नॉट नेसेसरीली फुल क्रिटिसिज्म, but enough to maintain a degree of credibility among viewers who consume English language news। लेकिन जब बात हिंदी न्यूज़ चैनल्स की आती है, तो टोन और नैरेटिव काफ़ी अलग नजर आता है। क्रिटिक्स का कहना है कि यह डिबेट ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल, ज़्यादा पोलराइजिंग हो जाती है। और यही वो चीज़ है जो कई लोगों को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि न्यूज़ का काम इंफॉर्मेशन देना होता है, लेकिन कई बार डिबेट्स का फॉर्मेट इंफॉर्मेशन से ज़्यादा आउटरीच जनरेट करता हुआ नजर आता है। सोशल मीडिया पर ऐसे व्यूवर्स के लिए अलग-अलग लेबल्स भी यूज किए जाते हैं। सबसे फेमस टर्म अनबग है, और चाहे आप इस टर्म से अग्री करें या डिसअग्री, ये टर्म इंटरनेट कल्चर का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। इफ आई वर टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक कंप्लीटली काम पर्सन को भी इन न्यूज चैनल्स का एक प्राइम टाइम डिबेट शो दिखा दे, तो डिबेट के एंड तक उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर या इरिटेशन फील होना कोई अनयूजुअल बात नहीं होगी। और शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन मीडिया, जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, वही मीडिया जो हर दिन 140 करोड़ से ज्यादा लोगों तक न्यूज़ पहुंचाती है, वही मीडिया जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ टीवी चैनल्स है, जो अलग-अलग लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्टिंग करती है, और जिसका काम आम जनता को इंफॉर्मेशन देना और पब्लिक ओपिनियन को शेप करना है। लेकिन आज अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, इंडियन मीडिया की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि वो फोर्थ पिलर कम और पावर के करीब ज्यादा नजर आती है। आज हाल ये है कि कभी-कभी नेशनल टेलीविजन पर मेलोडी टॉपिक जैसे टॉपिक्स भी डिबेट का हिस्सा बन जाते हैं। और यही सवाल खड़ा होता है, क्या इंडियन मीडिया वाकई उन इश्यूज पर फोकस कर रही है जो देश के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर वो उन टॉपिक्स पर फोकस कर रही है जो सबसे ज्यादा टीआरपी जनरेट करते हैं? क्योंकि किसी भी देश के प्रॉस्पर करने के लिए मीडिया का इंडिपेंडेंट, अकाउंटेबल और अनबायस्ड रहना बहुत जरूरी होता है। क्रिटिक्स के मुताबिक इंडियन मीडिया अपने सबसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रही है।